ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम शांति शांति शांति। पूर्व का प्रसंग चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति अर्जुन प्रश्न करते हैं और 7 प्रकार के प्रश्न किए हैं। ये प्रश्न क्या है, इसकी चर्चा पूर्व में की जा चुकी है, फिर भी थोड़ी सी करते हैं। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा था किम कर्म, ब्रह्म क्या है, किम तद ब्रह्म, ब्रह्म क्या है और अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अद्भुत क्या है और अधिदैव क्या है, और अधिदैव और अधियज्ञ क्या है। इस शरीर में अधियज्ञ क्या है, अधियज्ञ किसको कहते हैं, और अंतिम समय में आप कैसे जानने में आते हैं। लोग जानने के लिए ऐसा कहते हैं कि कोटि कोटि मुनि जतन कराई, अंत राम कहे आवत नाई। अंत में राम कहना भारी पड़ता है, कुछ और ही निकलने लगता है। बहुत सारे यत्न करते हैं साधु महात्मा कि अंत में हमारे मुख से राम राम निकल जाए, अथवा परमात्मा नारायण का स्मरण होने लगे, अथवा ओम की ध्वनि निकले। इसके लिए बहुत यत्न करते हैं, पर कई बार क्या होता है, कुछ विक्षेप जो कर लिया है जन्मांतर में पाप कर्म वाला, तो बहुत कुछ करने के बाद में भी और अंतिम समय में स्मरण परमात्मा का नहीं आता। इसलिए हे भगवान ये बताइए, अंतिम समय में आप कैसे चिंतन में आते हैं। ये प्रश्न 7वें नंबर का है। तो बाकी जो 6 प्रश्न हैं उनके उत्तर हो चुके हैं। ब्रह्म क्या है, परम ब्रह्म परमात्मा जो बुद्धि देश का साक्षी, ये तो ब्रह्म है। अध्यात्म तुम्हारी इंद्रियां हैं, अधिदैव इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता हैं, और अद्भुत जो है बाह्य जगत जितना भी देखता है ये अद्भुत है। और इस त्रिपुटी को जो साबित करता है, जो बुद्धि देश का साक्षी है, ये भगवान वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से सबके अधियज्ञ बने हुए हैं। इनकी सत्ता से ही सत्तावान होकर के अहम अस्मि मैं हूँ कहने की सामर्थ्य धारण करता है, और चेतन रूप होकर के जगत के व्यवहार को सिद्ध करता है, ऐसा कहा। और ये जो जगत के कार्य को सिद्ध करता है, ये चेतन सोने और जागने वाला है, कभी होता है कभी नहीं होता है, पर जिससे ये आया है वो सदा रहता है, उसका नाम है आत्मा, उसका नाम है ब्रह्म। ये भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी रूप भी है। इसीलिए अधियज्ञ की जगह भगवान
वासुदेव स्वयं विद्यमान हैं, जो सबकी बुद्धि देश के साक्षी हैं, सबकी बुद्धि को प्रेरित करते हैं और प्रेरित करके अहम अस्मि को कहने की शक्ति सामर्थ्य देते हैं। और जागृत अवस्था में व्यवहारिक कार्य सिद्ध करते हैं और स्वप्न अवस्था में प्रातिभाषिक जो स्वप्न है उसकी सिद्धि करते हैं। बुद्धि जब देह और जगत को स्वीकार्य होती है तब ये स्थूल जगत कहलाता है, और जब देह और जगत का भाव त्याग करके केवल सूक्ष्म रूप में बुद्धि विद्यमान होती है अथवा मन विद्यमान होता है, उस स्थिति का नाम स्वप्न है। उसमें ये देह और जगत नहीं होते स्थूल वाले। तो ये अध्यज्ञ अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण हैं, जो कि समस्त बुद्धि को सत्ता प्रदान करते हैं। जितनी भी बुद्धि देश हैं हर जगह ये अंतर्यामी आत्मा विद्यमान है। सब में होने की वजह से इसे परमात्मा कहते हैं। एक बुद्धि देश का साक्षी होने से इसे आत्मा भी कहते हैं। भगवान वासुदेव अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ बने हुए हैं, ये बात बताइए। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अंतिम समय में परमात्मा का स्मरण कैसे हो सकता है, ये 7वें प्रश्न का उत्तर चलने वाला है। अंतिम समय में आप जिसका चिंतन करोगे वही गति आपकी प्राप्ति होवेगी। कहते हैं कोर्ट में भी यदि किसी को फांसी देनी हो तो जज उसकी अंतिम इच्छा पूछता है। ये आज का नहीं, अनादिकाल से अंतिम इच्छा पूछी जाती है। अंतिम इच्छा यदि आपकी शुभ है तो आगे भले ही शरीर छूट जाए, आगे शुभ ही होवेगा। इसलिए प्राय करके ये राजा लोग और ये जज वगैरह अंतिम इच्छा पूछ लेते हैं और उस अंतिम इच्छा को पूरी भी करते हैं, ऐसा सुना है। अंत काल में अगर अंतिम इच्छा यदि परमात्मा के जानने की होवेगी तो बंधुओं परमात्मा जानने में आवेगा जरूर। जाके मने भावना जय थी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आप परमात्मा के जानने की चाहत यदि रखते हो तो चिंता मत करो, आप जानोगे। आपके अंदर जिज्ञासा जगेगी। आपको जनाने में समर्थ कोई आचार अथवा कोई संत आपसे मिलेगा और दुर्लभ रहस्य आपको क्लियर हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ये 8वां तो अध्याय चल रहा है और ये 5वां श्लोक है 8वें अध्याय का। इसमें भगवान श्री कृष्ण अंतिम समय में कैसे जानने में आता हूँ मैं, इस बात पर चर्चा करने वाले हैं। तो अंतकाले च मामेवा स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। यह अंत काले च मामेव स्मरण, सारे जीवन तो स्मरण किया ही परमात्मा का, पर कहते अंतिम समय में भी वो परमात्मा का स्मरण कर रहा था। अच्छा, जो अंतिम समय में परमात्मा का स्मरण कर रहा होगा उसे परमात्मा की याद ना रहेगी क्या? वो याद ही करने के लिए बैठा है। अंतिम समय में अभी देखो अपने यहाँ एक महात्मा पीपल वाली गली में शांत हुए और भोजन करके और ऐसे बैठे हैं कि राम राम ओम का उच्चारण किया, राम राम सत्य हो गया। हाँ,
ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन मां मनुस्मरन यह प्रयाति त्यजन देयम सा याति परमाम गतिम। ओम का उच्चारण करते हुए शरीर शांत हो, बड़े भाग्य की बात है। हाँ, उन्होंने भोजन किया, ओम का उच्चारण किया, भोजन पचाने के लिए वैसे बैठे ना, हाँ, उकुरू करके, और जैसे पीछे पैर दबा करके और ओम का उच्चारण किया, राम राम सत्य हो गया। हाँ, तो क्या है, कोटि कोटि मुनि जतन कराई अंत राम कहे आवत नहीं। बड़ा यत्न करते हैं कि चलो शरीर शांत होते समय भगवान का नाम ही आ जाए, वो अपने आप ही आ गया। कोई मरने के लिए थोड़ी बैठे थे, भोजन करके आराम से बैठे हुए थे हजम करने के लिए। हाँ, तो पर राम राम सत्य हो गया। हाँ, इसलिए जन्मांतर की साधनाएं भी काम आती हैं। भला इस जन्म की और जन्मांतर की साधनाएं जिनके साथ लगी हुई हैं, वो उनके संकल्प पूरे हो जाते हैं। तो अंत काले चा माम एव स्मरण, पीछे भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी है कि मृत्यु का कुछ भरोसा नहीं है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध चा। मृत्यु का कोई भरोसा नहीं भला, इसलिए हमेशा स्मरण करो। ना मालूम, जैसे आप अपने एक जगह बैठे हुए थे और चूहा बहुत फुदक रहा था भला, और बाहर बिल्ली उस पर नजर गड़ाई थी। हाँ, तो बिल्ली ने उसको यूं थप्पड़ मारा और चूहा बड़ी तेजी से भागा, भाग के एक जाकर के एक पेड़ की डाली में पतली में चपक के बैठा। तब तक हम वहाँ थे, तो बिल्ली को भगा भगू दिया, तो बहुत बेचारा डर गया भला, कांप रहा था, बेहोश हो गया, पकड़े बहुत समय बाद होश आया, तब वहाँ से चल के गया जब बिल्ली को भगा भगू दिया। तो ये जीवात्मा रूप चूहा व्यवहारिक जगत में उछल कूद मचा रहा है, पर इसे पता नहीं कि ये काल जो ये बिल्ली रूप काल है, ये जो है कभी भी झपट्टा लगाए देगा। इस करके इससे बचने के लिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर समय मेरा स्मरण करो, मां मनुस्मर युद्ध चा, और अपने काम भी करो। हर समय मेरा स्मरण भी करो और अपने काम भी संपादन करो। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही बता दिया है। तो फिर क्या करोगे? जो हमेशा स्मरण करता है उसको अंतिम समय में भी स्मरण आता है, और अंत समय जो लक्ष्मी सिमर है भला, उसमें आता है वाणी वगैरह, तो कहते हैं अंत समय में जो स्त्री सिमर है वो स्त्री होके अवतर है, लक्ष्मी सिमर है सांप बन के अवतर है। ऐसे पता नहीं कैसे कैसे है, अपन को आता नहीं है वो। तो ये अंतिम समय में आप जैसा स्मरण करोगे वैसा ही होवेगा। अच्छा हो कि हम परमात्मा श्री हरि का स्मरण करें, परमात्मा श्री कृष्ण का स्मरण करें, अंतर्यामी आत्मा का स्मरण करें, ओम का उच्चारण करें और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। अंतिम समय में परमात्मा का स्मरण करके जो शरीर शांत करता है, सा याति परमाम गतिम, वह परम गति परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अंतिम इच्छा जब यहाँ का जज भी पूरी करता है तो अंतिम इच्छा भगवान भी पूरी करते हैं। हाँ, अंतिम समय में राम राम कह दिया तो भगवान राम कहते छोड़ो, चाहे जितना पापी बना हो, हाँ, चाहे जितना बड़ा पापी बना रहे, पर मैं इसके सारे पापों को खत्म कर दूंगा। सन्मुख होय जीव मोय जबहि, भला अंतिम समय में स्मरण किया, जब शरीर शांत हो रहा है तो भगवान क्या कहते हैं? सन्मुख होय जीव मोय जबहि, जन्म कोट अग नासों तबहि। उसी समय करोड़ों जन्मों के पाप मैं नाश कर डालता हूँ।
और कहते हैं यदि हमारी शरण में कोई आ जाए, चाहे फिर करोड़ों ब्राह्मण ही क्यों न मार डाले। हाँ, कोट विप्र बध जही कर लागा, और शरण गए प्रभु ताऊ न त्यागा। उसको भी त्याग नहीं करते हैं। ऐसे राम जी की महिमा है। भला ये परमात्मा श्री कृष्ण की बड़ी महिमा है। राम कहो कृष्ण कहो एक ही बात है। इसलिए हमने भगवान का भरोसा करना है और कोई ऐसा उपाय रचना है कि जिससे कम से कम अंतिम समय में भगवान का नाम आ जावे, अंतिम समय में राम राम आवे, नमो नारायण बोलो। बहुत अच्छा है। ये अजामिल जो है ना, जब आपको जमदूतों ने पकड़ लिया था ना, तब उसके नारायण नाम एक उसके बेटे का भी था। भला छोटा बेटा था, उससे उसका ज़्यादा लगाव रहा, तो वो चिल्लाया नारायण मुझे बचाओ। तो अब नारायण कहीं खेल रहा था, दौड़ के आया कि बप्पा बुला रहो है, हैं? देखें भला क्या बात है। देखा वो तो मर ही गया है। जब तक आया पर नारायण बचाओ बोल दिया था। भगवान परमात्मा श्री हरि नारायण के दूत आ गए। उन्होंने कहा अंतिम समय में हमारा स्मरण किया है इसने। तब जमराज के दूत भी वहाँ पर विद्यमान थे। उन्होंने कहा अरे विष्णु दूतो, तुम यहाँ पर कैसे आ गए हो? ये ब्राह्मण बड़ा पापाचारी है। इसने जीवन में पाप कर्म ही किए हैं। जिंदगी भर इसने शास्त्र निषिद्ध कर्मों को ही किया है, इसलिए ये पापात्मा है। इसको मैं ले जाऊंगा। तब भगवान नारायण के दूत जो चतुर्भुज रूप में वहाँ विद्यमान थे, देखने में ही बड़े मनोहर थे, पीताम्बर धारण किए हुए थे और भगवान के आयुध भी उनके हाथों में थे दिए हुए। भगवान ने जो आयुध उनको अपने पार्षदों को दे रखे हैं। तो उन्होंने कहा बात ऐसे है कि हमारे जो स्वामी हैं परमात्मा श्री हरि नारायण, वो जगत के एकमात्र कारण हैं और उनका नाम भी उतना ही पावर रखता है जितना कि वो पावर रखते हैं। ठीक है ना। अंतिम समय में हमारे स्वामी ने, जिन्होंने ये सारा जगत बनाया है, जो सारे जगत के जीव चराचर में समाये हुए हैं, सबके अंतर्यामी भी हैं, उन्हीं ने कहा है कि अंतिम समय में जो हमारा नाम स्मरण करता है उसके मैं समस्त पापों को नाश कर देता हूँ और उसे अपना दुर्लभ वैकुंठ धाम दे देता हूँ। इसलिए ये ब्राह्मण चाहे जितना पापी क्यों ना हो, तो भी इसने अंतिम समय में हमारा नाम पुकारा है। इसलिए तुम इसे नरक नहीं ले जा सकते, चाहे कुछ हो जाए। हाँ, नरक तो नहीं ले जाने दूंगा। अजामिल पड़ा पड़ा देख रहा था कि यार ये तो बढ़िया काम हो गया। मैं तो अपने लड़का को बुलाया था, पर नारायण नाम परमात्मा का भी है, भूल से निकल गया तो उसका बड़ा फायदा मिल रहा है, जान छूट गई ये लगता। ऐसे विचार रहा था, तब यमराज के दूत अपने दंड और पास लेकर के वापस चले गए। कुछ थोड़ा ना नुकुर जब की तो उन्होंने ठुकाई भी कर दी भगवान के दूतों ने। भला तो जा कर के दौड़ के जमराज के यहाँ गए और अपना मुगदर और दंड वो रस्सी जाकर के पटक दी, हम नहीं तुम्हारी नौकरी करेंगे अब। बोले क्या बात हो गई है? बोले बात ऐसे है कि आपका हुक्म पूरी दुनिया में चलता है, तीनों लोगों में। बोले हाँ चलता है, कोई ना मानता हो तो हमें बताओ। बोले नहीं मानता है एक जगह। बोले अच्छा क्या बात हुई? तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे एक ब्राह्मण था, उसने परमात्मा श्री हरि नारायण का स्मरण किया तो उसने अपने बेटे का है, हमें पक्का पता है, उसने कहा था नारायण मुझे बचाओ। नारायण नाम उसने अपने बड़े लड़के का रखा है। और पर वो नारायण नाम जगत के ईश्वर का भी है, जिन्होंने ये सारा जगत बनाया है।
उनके जो दूत आए थे उन्होंने ये बताया, पर हम तो यही समझते थे तुम ही जगत के ईश्वर हो। पर मेरे को आज पता लग गया है कि तुम्हारी औकात कुछ नहीं है तुमसे भी बड़ा कोई है। इस करके अब हम तुम्हारी नौकरी नहीं करेंगे। तुम्हारा हुक्म अब हमें पता लग गया, हर जगह नहीं चलता है। तब जमराज ने पूछा कैसे थे वो दूत? तो उन्होंने कहा वो पीताम्बर धारण किए हुए थे, 4 भुजाएं थी। अरे उन्होंने कहा अरे तुम गलत फंस गए तुमको ऐसा ना करना चाहिए था, उनके सामने शिष्टता से पेश आना चाहिए था, उनके साथ विवाद ना करना चाहिए था, उन्हें प्रणाम नमस्कार करके प्रसन्न करना चाहिए था। वो जिन्होंने हमें यमराज की पदवी पर बैठाया वो जगत के एकमात्र कारण परमात्मा श्री हरि नारायण के दूत थे। हमारे लिए उनके दूत भी पूजनीय हैं, क्योंकि वो वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, हम नरक के अधिपति हैं। इसलिए उन्होंने कान में एक बात बताई उनको, देखो हुक्म तो हमारा हर जगह चलता है, पर एक 2-3 चीज़ें हम सावधानी बता देते हैं। बोले बता दो। बोले जहाँ मरते समय राम राम लोग कर रहे हो वहाँ न जाना तुम। जहाँ पर आजीवन संकीर्तन हरे रामा हरे कृष्णा का चलता रहा और अंतिम समय में भी लगे पड़े वहाँ तुम जाना ही नहीं जब तक खत्म ना हो जाए। जहाँ तुलसी का पेड़ लगा हो, भागवत जहाँ पढ़ी जा रही हो, भला जहाँ साधु सेवा होती हो वहाँ तुम उस समय नहीं जाना। जब देखना कि अब ये उल्टक सीधे काम चालू कर लिए उस समय जाना। ऐसे धर्म कर्म करते समय नहीं जाना। और खास करके परमात्मा के नाम में बड़ी सामर्थ्य है। नारायण नारायण करके यदि उसने शरीर शांत किया है तो नारायण तो इस जगत के ईश्वर हैं। ऐसा करके उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब तुम्हारे को कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमने जो है सब रफे दफे मामला कर दिया है खैर, तो अंतिम समय में अजामिल बेचारा जब वहाँ से छूट के जब आया तो उसने क्या सोचा कि यार अच्छा होता कि हम परमात्मा का स्मरण सदा करते, पर चलो जान बची तो लाखों पाए। लौट के बुद्धू घर को आए। हम हरिद्वार आ गए और गंगा जी के किनारे परमात्मा नारायण का स्मरण करते हुए और गंगा जल की धारा देखते हुए इस शरीर को शांत किया और वैकुंठ धाम को प्राप्त हो गए अजामिल। तो अंतिम समय में उन्होंने परमात्मा का स्मरण किया और परम गति को प्राप्त हो गए और परमात्मा का स्मरण करते हुए ही इस शरीर का त्याग किया। भगवान के नाम में बड़ी सामर्थ्य है। यदि परमात्मा के स्वरूप का चिंतन हो सके बहुत अच्छी बात है, ना हो सके तो परमात्मा के नाम का स्मरण करना, क्योंकि नाम नामी से सदा अभेद होता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। यह प्रयाति स मदभावम याति नास्त्यत्र संशया। यह अंत काले चा माम एव स्मरण, जो अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता है। सारे जीवन किया तो अंतिम समय में भी करेगा। तो ऐसा मेरा अंतिम समय में भी मुझको स्मरण करता हुआ कलेवरम मुक्त्वा, इस शरीर का त्याग जब कर देता है ये हमारा भक्त, जब शरीर को त्याग करके जाता है तो हे अर्जुन स मद भावम याति, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। स्मरण करता रहा, स्मरण के साथ ही जो है और जानना पना मात्र करके जो बुद्धि देश का साक्षी है वो तो बचा ही रहता है। शरीर के त्यागने पर शरीर का त्याग होता है, पर त्याग को भी जानने वाला तत्व बचता है।
चैतन्य सत्ता बचती है। तो अंतिम समय में मेरा स्मरण करता हुआ शरीर का जब ये भक्त या साधक त्याग कर जाता है तो शरीर देहा अभिमाने गलते विज्ञापते परमात्मनि। देहाभिमान के गलत होने से, देहाभिमान जब नहीं रहता तो देह का और बुद्धि का, मन, इंद्रियों का जो जानने वाला है वो साक्षात परमात्मा श्री हरि का स्वरूप ही है। ये अंतर्यामी रूप है भगवान का। तो अंत काल में मुझको स्मरण करता हुआ जब शरीर त्याग करके जाता है तो मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। क्यों? शरीर छूट गया, देहाभिमान गलत कर ही लिया है। तो फिर क्या है? फिर आकार में देह ही हमें तब्दील करता है। जब देह नहीं रहा और देहाभिमान से छुटकारा मिल गया तो यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। देहाभिमाने गलते, देहाभिमान के गलत होने पर अथवा देह के अभिमान के छूटने पर यत्र यत्र मनो याति, जहाँ जहाँ मन जाता है वहाँ वहाँ समाधि की स्थिति ही रहती है, ऐसा कहा गया है। अंतिम समय में परमात्मा का स्मरण किया, देहाभिमान से मुक्त हो गया, मन का मैं जानने वाला हूँ, बुद्धि का होना ना होना भी जाना गया। जिसने जाना को देवा, वो कौन सा देव है? वो अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप है। यही परमात्मा नारायण हैं, यही परमात्मा श्री कृष्ण हैं। तो अंतिम समय में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग करके जाता है, वह साक्षात मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। अत्र संशया नास्ति, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है, ऐसा भगवान अर्जुन के प्रति कहते हैं। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।